ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम सोमवार की पावन व्रत कथा सुनेंगे। एक बार शंकर व पार्वती चौसर खेल रहे थे। पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा, हे पुजारी, कहो किसकी जीत होगी। पुजारी बिना सोचे समझे बोले, शिवजी की। अंत में पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान की पूजा हेतु अप्सराएं आई हुई थी। उन्होंने पुजारी की ऐसी हालत देखकर उससे उसके रोग का कारण पूछा तो पुजारी जी ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस पर अप्सराओं को पंडित पर बहुत दया आई। वे बोली, हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से आप अवश्य ही सही हो जाओगे। शिव जी के अर्घ देकर दूध, दही, चावल, रोली, फल प्रसाद एवं जनेऊ पहनाओ। फिर दंडवत प्रणाम करो, परिक्रमा करो। इतना करके आटे के चूरमे के 4 भाग करके एक भाग शंकर जी को अर्पण करो, दूसरा भाग नंदी जी को खिलाओ, तीसरा भाग भक्तों में बांट दो, चौथा भाग स्वयं खाओ। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत एवं 17वें सोमवार से 10 गुना चूरमा बनाकर देव पूजा करने के उपरांत शिव व सांड को अर्पित कर भक्तों में बांटकर स्वयं खाएं। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर अप्सराएं चली गईं। पुजारी जी ने शांति के साथ पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक रखे। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी का कोढ़ दूर हो गया, स्वर्ग के समान सुंदर शरीर हो गया, वह उसे प्रत्येक तरह का सुख प्राप्त हो गया। एक दिन अत्यंत निर्धन तथा दुखी ब्राह्मण पुजारी के पास जाकर बोला, महाराज, मैं दुखी हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जब उस ब्राह्मण ने अपनी कथा सुनाई, मैं भी तेरी तरह दुखी था, परंतु 16 सोमवार व्रत से मेरा दुख दूर हो गया। पुजारी ने 16 सोमवार की व्रत विधि उस ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण ने विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत को पूर्ण किया। एक दिन वह राजमहल में राजकुमारी के स्वयंवर को देखने लगा तो राजा ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी हथिनी जिसके गले में वरमाला पहना देगी, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा और वही मेरे आधे राजपाट का अधिकारी होगा। राजा की हथनी ने वरमाला ब्राह्मण के गले में डालकर उसे प्रणाम किया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण से कर उसे अपना आधा राजपाट दे दिया। ब्राह्मण सुखपूर्वक रहने लगा, भगवान का पूजन करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला डाली। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत की विधि सहित अपनी पत्नी को बता दिए। राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक संपन्न की। इन व्रतों के प्रभाव से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उसे 16 सोमवारों का व्रत रखवाया। राजकुमार ने भी व्रत किए, जिसके प्रभाव से विदर्भ देश राजा ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करा दिया। उसके अपना सारा राजपाट राजकुमार को दे दिया। वह इस तरह का ब्राह्मण कुमार संपूर्ण भारतवर्ष का राजा बना। बाकी सब राजा उसके अधीन हो गए। कुछ समय उपरांत राजकुमार के माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तथा राजकुमार को राज्य सौंपकर वन को चले गए। राजकुमार शिव जी के पूजन के लिए मंदिर जाने लगा और अपनी पत्नी को भी पूजा सामग्री लेकर मंदिर में आने को कहा। तब राजकुमार ने दासी के हाथ से मंदिर में पूजा सामग्री भेज दी। रात्रि में शिव ने राजकुमार को आज्ञा दी कि अपनी पत्नी को भी ही महल से निकाल दो। प्रातःकाल राजा ने मंत्री दल को बुलाकर उन्हें संपूर्ण स्वप्न सुनाया। सारी बात सुनकर मंत्रियों ने स्वीकृति दी। राजकुमार ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। राजकुमारी दुख भोगते हुए एक जंगल की ओर चल दी। वहाँ उसे एक वृद्धा सूत की गठरी ले जाती मिली। उसने कहा, ला माई, तेरी गठरी मैं ले चलूँ। राजकुमारी ने जैसे ही वृद्धा की गठरी उठाई, तभी आंधी में उसकी गठरी उड़ गई। इसी तरह ठोकर खाते हुए उस आश्रम में पहुंची। वहां उसे साधु को रानी पर बड़ा तरस आया। उसने उसे 16 सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने विधि विधान से व्रत किया। तब शिवजी ने राजा को स्वप्न में आज्ञा दी कि अपनी रानी को वापस लेकर आओ। राजा उसकी खोज में चल दिए। साधु आज्ञा से वे रानी को पुनः राजमहल में ले आए और दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। तो भक्तों, यह थी 16 सोमवार की पावन व्रत कथा। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।